सार्वजनिक ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण और हनी ट्रैप को लेकर कर्नाटक में विवाद जारी है। इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में मुस्लिम आरक्षण के सवाल पर कुछ ऐसा कह दिया कि कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। दरअसल रविवार को वे एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उनसे मुस्लिम आरक्षण को लेकर सवाल किया गया। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि समय आने पर संविधान बदला जा सकता है। अब संविधान को लेकर उनके बयान के बाद कर्नाटक में भाजपा ने शिव कुमार को आड़े हाथों लिया है। राज्यसभा में भी डीके शिव कुमार के बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल रविवार को डीके शिव कुमार ने कहा कि जहां उनसे सार्वजनिक ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिए जाने और भाजपा द्वारा इसे अदालत में चुनौती देने की टिप्पणी को लेकर सवाल किया गया, उसका जवाब देते हुए कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा कि देखते हैं कि क्या होता है। हमने जो शुरू किया है, मुझे पता है कि इसको लेकर सब अदालत में जाएंगे। इंतजार करते हैं और देखते हैं अदालत का जो भी फैसला आएगा। उन्होंने कहा कि हमें अच्छे दिनों का इंतजार करना होगा, बहुत सारे बदलाव करने हैं, संविधान भी बदल रहा है, ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान बदल देते हैं। डीके शिव कुमार के इस बयान पर कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा ने इसे कांग्रेस की मंशा का खुला सबूत करार देते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस संविधान को बदलकर मुसलमानों को आरक्षण का लाभ देना चाह रही है। वहीं भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बयान पर कहा कि डीके शिव कुमार ने अपने एक साक्षात्कार में स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए हमें संविधान को बदलना पड़े तो हम तैयार हैं। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के साथ मजाक है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के कथित बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस भारतीय संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये वही लोग हैं जो संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये अम्बेडकर विरोधी और आरक्षण विरोधी हैं। कांग्रेस हमेशा आरक्षण और SC ST और OBC के अधिकारों के खिलाफ रही है। इतना ही नहीं, सोमवार को राज्यसभा और लोकसभा में डीके शिव कुमार के बयान का मुद्दा जमकर गूंजा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की मुस्लिम आरक्षण के लिए संवैधानिक बदलाव संबंधी कथित टिप्पणी का मुद्दा उठाया, जिसके बाद राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने डीके शिव कुमार का इस्तीफा भी मांग लिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। अगर हिम्मत है तो आज ही उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगिए। काफी देर तक चले हंगामे के बाद राज्यसभा और लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संविधान पर अपनी टिप्पणी को लेकर विवाद के बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं जेपी नड्डा से ज्यादा समझदार और वरिष्ठ राजनेता हूं। मैं पिछले 36 सालों से विधानसभा में हूं। मेरे पास सामान्य ज्ञान है। मैंने यूं ही कह दिया था कि विभिन्न निर्णयों के बाद बहुत सारे बदलाव होंगे। पिछले वर्गों के कोटे के अनुसार आरक्षण दिया गया है। मैंने ये नहीं कहा कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। वे जो भी कह रहे हैं वो गलत है। वे इसे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, ये हमारी पार्टी है और इस देश में संविधान लाई है। मैं इस पर विशेषाधिकार हनन का मामला दर्ज करूंगा। मैं केस लड़ूंगा। वे मुझे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की संविधान पर कथित टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में हंगामे के दौरान विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को कोई नहीं बदल सकता, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। इसे बचाने के लिए हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की और वे भारत को तोड़ रहे हैं। इस पूरे विवाद पर, इस पूरी बयानबाजी पर आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है, मैं कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।